मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BSOS 184 के यूनिट 6 को कवर करेंगे। ये यूनिट 6 का पार्ट 2 होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, समय को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे आज 6.3 यूनिट है हमारा फिल्मिंग इंटरव्यूज़। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लोग जो हैं ज़्यादातर वीडियो पे विश्वास करते हैं ऑडियो के मुकाबले। पर पहले क्या होते थे, ऑडियो मीडियम ज़्यादा होते थे, तो उस टाइम पे एक समय था कि ऑडियो को ज़्यादा ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन माना जाता था। पर आज के डेट पे फिल्म के बारे में अभी देखो क्या है। फिल्म बीइंग एन ऑडियो विजुअल मीडियम हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर द ऑडियो एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द ओरल हिस्ट्री इज कंसर्न। ठीक है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया इसमें कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं, सिमिलरली लोग जो हैं इसे वीडियो फॉर्मेट में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। ठीक है, वही चीज़ लिच ब्लॉस सर बोल रहे हैं कि द रीज़न फॉर दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ऑडियंसेस आर नॉट अकस्टम्ड टू ओनली see to edit or unedited audio sources as they are watching document as they are used to watching documentary films। तो लोग जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अभी क्यों लोग ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखना पसंद करते हैं वीडियो फॉर्मेट में, इस चीज़ का भी उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया है। इस चीज़ को उन्होंने बताया है कि दोस्तों देखो, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें जो बंदा इंटरव्यू दे रहा है और जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है, उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस को आप जो है आराम से देख सकते हो। सर लिच ब्लॉक का ऐसा मानना है कि उसमें जो साइलेंस होता है, ठीक है, वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, वही चीज़ ये बोल रहे हैं कि लिच ब्लॉक opines that while viewing an interview respond to the movements of the silence differently देन इफ़ यू जस्ट हियर द इंटरव्यूज़। इंटरव्यू को देखने से देखना हम इसीलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उन्होंने साइलेंस को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताया है किसी भी एक इंटरव्यू में। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन को भी इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, नॉट ओनली साइलेंस, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरव्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल टू आर्टिकुलेट वंस मेमोरी इफेक्टिवली एज इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द इमोशनल स्ट्रगल विदाउट यूजिंग वर्ड्स। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी वो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो क्या करेगा, रोएगा या हंसेगा या किस तरह से वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, उस चीज़ को आप जो है एक विजुअल मीडियम से देख रहे हो, है कि नहीं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन रही होगी। खास करके अगर आप मान लीजिए कि एक इंडिगो प्लांटेशन की किसी भी एक इंसान से आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसमें वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस की थी, कैसे ब्रिटिशर्स लोगों ने हम पे जो टैक्स इम्पोज किए थे, उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। तो उसमें एक साइलेंस एज वेल एज जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसे सर लिच ब्लॉक का मानना है। ठीक है सर, उसके बाद फिल्मिंग इंटरव्यूज विद द फ्रीडम फाइटर। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि आप सभी ने पढ़ा होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, कैसे हमारे गांधी जी थे, उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट जो है सपोर्ट किए थे उस टाइम पे, है कि नहीं। उन्होंने बोला था कि हमें जो है आज़ादी एक नॉन वायलेंस तरीके से यानी अहिंसा से ही हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गांधी सर्व करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, गांधी सर्व इंडिया ट्रस्ट मुंबई। इन्होंने 2005 में क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया था कि किसी भी चीज़ को जो उन्होंने टेस्टिमोनीज जो रिकॉर्ड की थी, जो उन्होंने एक वीडियो उस पर बनाया है, उसमें उन्होंने अहिंसा के ऊपर जितने भी फ्रीडम फाइटर के जो स्ट्रगल उन्होंने झेले थे, नॉन वायलेंट फाइटर्स जो थे उस टाइम पे, उन पे इन्होंने जो है एक वीडियो बनाया और इसके ज़रिए उन्होंने बताया है Gandhi Serve India Trust Mumbai. For the first time, a concentrated effort was made to the video record reminiscence of the non-violent fighters for the Indian freedom. They systematically identify the veterans and talk to them about the various aspects of the struggle, which was the first large campaign in the in history based on the truth and non-violence. ठीक है, तो ये उन लोगों से पूछा गया जो उस टाइम पे नॉन वायलेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल टेस्टिमनी इज इट फ्री फ्रॉम बायस। बायस मतलब दोस्तों क्या होता है, बायस मतलब होता है किसी के प्रति एक मतलब भेदभाव करना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बायस। तो वही पूछ रहे हैं कि जो ओरल टेस्टिमनीज होती हैं क्या ये बायस होती हैं, क्या ये पक्ष लेती हैं किसी चीज़ का, या ये निष्पक्ष होती हैं, वही चीज़ पूछ रहा है। तो इसका इन्होंने खुद ही जो है आंसर दिया है इस बुक में। अगर आपसे पूछा जाए
कि आप किसी चीज़ के प्रति बायस्ड हैं कि नहीं है, तो फिर आप अपने आप को हो सकते हो कहो कि मैं किसी के प्रति बायस्ड नहीं हूँ, पर अपने आप में कोई भी चीज़ अनबायस्ड नहीं हो सकती है दोस्तों। कैसे नहीं हो सकती है? जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, अगर किसी भी एक हिंदू के स्टूडेंट से आप पूछते हो कि जो राम मंदिर वाला केस था जिसमें ऐसा बताया गया है कि मंदिर के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद का है, तो फिर आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हो? तो हिंदू का जो स्टूडेंट होगा वो तो हमारा राम मंदिर के फेवर में ही बोलेगा, है कि नहीं? पर वहीं पे अगर आप किसी मस्जिद के बारे में अगर पूछते हो किसी भी एक मुस्लिम स्टूडेंट से, तो वो उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा, है कि नहीं? तो ये अपने आप में एक बायस होता है, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन या फिर पर्टिकुलर सिचुएशन को आप फेवर कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसी चीज के बारे में बताया गया। तो ओरल फिल्मिंग, ओरल टेस्टिमनीज के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसके हिसाब से हम जो है बायस हो जाएं। हो सकता है आपने किसी के खिलाफ कोई चीज़ आपने सुनी हो, उसके फेवर में कोई चीज़ नहीं सुनी हो किसी के द्वारा, तो आप क्या करेंगे, उसी हिसाब से फिल्म बनाओगे और लोग वही देखेंगे, वही समझेंगे जिस पे आप फिल्म बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट रखना, तो ये किसी ना किसी तरीके से बायस हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस ओपिनियन लेने के लिए आपको दोनों पक्ष के हिसाब से आपको जो है पूछना पड़ेगा, ताकि आपका जो फिल्म बने वो अनबायस्ड तरीके से बने। अभी हमारा 6.3.3 है कि इंटरव्यू लेने के तरीके क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हम लोगों ने बताया है, ये है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स और प्रिपेयरिंग। तो क्वेश्चनिंग टेक्निक सबसे पहले देखेंगे, उसमें आता है हमारा प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट्स, फिर डिसाइड ऑन योर क्वेश्चंस आएगा, उसके बाद हमारा सेकंड आएगा प्रोडक्शन मेथड, एंड लास्ट होगा हमारा इंटरव्यूइंग एडिटिंग सीक्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने पूरे फिल्मिंग को जो है तीन तरीके से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। कौन कौन सा है आपका? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यूज टेक्निक कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री कैटेगरीज: क्वेश्चनिंग टेक्निक, प्रोडक्शन मेथड एंड इंटरव्यूइंग एडिटिंग सीक्रेट्स। ये तीन आपके तरीके होंगे, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हो गया आपका कौन सा? क्वेश्चनिंग टेक्निक, दूसरा हो गया प्रोडक्शन मेथड और तीसरा हो गया इंटरव्यू एडिटिंग सीक्रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट को हम कवर करते हैं। सबसे पहला है आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक। इसमें सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना। मैं इसमें मोटा मोटा बताता हूँ ताकि आप वीडियो को जो है लंबा ना खींचा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे। अभी आपका सब्जेक्ट कौन है? आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हो दोस्तों, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे प्रिपेयर करोगे और इसमें आप जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे इसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ़ द इंटरव्यू आस्क आंसर्स यू हैव asked a very good question, it does not make any sense by itself but it works as if it follows according to you what has made you feel as a proud Indian। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स को तैयार करोगे, ठीक है, जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो अगर आप जैसे बोलते हो कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, तो ये अपने आप में कोई सेंस नहीं बना रहा है। पर जब ये तब होगा जब आप अगर उससे क्वेश्चन पहले पूछते हो कि आपके हिसाब से प्राउड इंडियन मूवमेंट जो उस टाइम पे आपने झेला था, वो उस टाइम पे फीलिंग कैसी रही थी आपकी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन करने के तरीके होने चाहिए। अभी आपको ये भी देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो किस हिसाब से जवाब दे रहा है। अगर आपको पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर आप उसे प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप अपने हिसाब से जवाब देगा। फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट का आंसर होगा और आपको वीडियो बनाने में लग गया 1 घंटा। क्यों? क्योंकि आपको बार बार रीशूटिंग करनी पड़ रही है उस चीज़ की। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इसमें आपके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। ऐसा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभार, जैसे न्यूज़ में कोई भी रिपोर्टर होता है, किसी भी एक घटना स्थल पे जाता है और वहाँ पे वहाँ के जो बंदे होते हैं उनसे पूछता है, पर अपना खुद का वो फेस जो है शो नहीं करता। तो इसके खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं, खुद के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद डिसाइड ऑन योर क्वेश्चंस के बारे में बताया। ठीक है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हो तो उसका ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप सबसे पहले आपके क्वेश्चंस डिसाइड कर लो, और हो सके तो सब्जेक्ट्स को भी वो चीज़ बता दो ताकि वो भी अपने हिसाब से उसे प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अभी जैसे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, सबसे पहले उससे क्वेरीज को किस तरह से प्रायोरिटाइज करोगे। सबसे पहले आप उससे पूछोगे जितने भी कैजुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे इतने दिन से रुक रहे थे तो आपका स्टे कैसा था। ठीक है, आप इस तरह से आप सबसे पहले कैजुअल क्वेश्चन पूछोगे, उसके छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछोगे, जिससे वो क्या होता है,
सब्जेक्ट आपका वार्म अप हो जाता है और अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। हो सकता है ऑडियंस से घिरा हो, इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में हो, तो उस चीज़ से पहले उसे रिलैक्स करना ताकि वो आपसे फ्री हो जाए, है कि नहीं, आपसे एकदम फ्रीली बात करें और आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको उसके बारे में पता चलें, ठीक है। सेकंड होता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में आएगा। जैसे ही आपका सब्जेक्ट रिलैक्स हो जाता है उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, जिससे आपका सब्जेक्ट जो है फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करेगा। उसके बाद थर्ड में आएगा आपका थोड़े लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी सिंपल सी बात है, अभी आपको इंटरव्यू जब खत्म करना होगा ना, धीरे धीरे उससे क्वेश्चन पूछने पर थोड़े से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ, अगर आप ऐसा लगता है आपको कि आप किसी तरह से छोटे से सेशन में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भूल गए हो, तो बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है उससे पूछ सकते हो। बाद में आप एडिटिंग के जरिए से क्या करोगे, मेन क्वेश्चन के बीच में आप जो है डाल सकते हो, यानी सेकंड फेज में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पिकअप क्वेश्चंस टू फिल गैप्स इन द सब्जेक्ट कवरेज एंड लेटर इंसर्शन इनटू द मेन बॉडी ऑफ द इंटरव्यू। यही चीज़ मैंने आपको बताया। तो ये हो गया आपके 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करते वक्त यूज़ करोगे। उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों प्रोडक्शन मेथड में। प्रोडक्शन मेथड के अंदर आपका आएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडक्टिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू को आप कंडक्ट करोगे कैसे। सबसे पहले अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्टर आपको हायर करना पड़ेगा जो आपको बताएगा किस तरह से आप वीडियो को शूट करने वाले हो, किस तरह से आप बात करोगे और किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को यूज़ करें। अभी जो प्रोडक्शन वाले होंगे वो क्या करेंगे, कटवेज। कटवेज किसे बोल रहे हैं, ये देखिए। प्रोडक्शन वालों को जो है जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करना होगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करेंगे जो आप शॉर्ट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम में जब क्लोजअप शॉट्स जनरली ये लेंगे, ठीक है। तो उसके बाहर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट के जो चीज़ें होंगी, बैकग्राउंड होगा, उसे वो काट देंगे, है केवल उतने पोर्शन को लेंगे जितना उन्हें ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है फ्रेमिंग योर कैमरा एंगल। अभी क्या है दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है इंटरव्यू में एमसीयू, यानी मीडियम क्लोजअप जो शॉट्स होती हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली चेस्ट से लेके हेड तक का जो है चीज़ है वो इंपॉर्टेंट होता है और उतने को ही वो फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। तो कैमरे का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कैसे, किसी भी चीज़ पे अगर आप एक स्टैटिक कैमरा पे किसी भी बंदे का इंटरव्यू लेते हो तो फिर वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैमरे के एंगल से अगर आप किसी भी इंसान का अगर इंटरव्यू लेते हो तो वो ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई भी एक शॉट अगर एक में रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो दूसरे में बढ़िया से रिकॉर्ड हो जाता है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल को यूज़ करके आप एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। इसलिए कैमरा एंगल का जो फ्रेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड चीज आपका इंटरव्यू एडिटिंग सीक्रेट्स, ठीक है। अभी इतने सारे आपने वीडियोस रिकॉर्ड किए होंगे, इतने सारे रॉ फुटेजेस होंगे, अब उसे एक फाइनल प्रोडक्शन फिल्म में बनाने के लिए आपको जो है इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड इंटरव्यू इज अ क्लोज डोर एक्टिविटी वेयर पुटिंग योर रिकॉर्डेड ऑब्लिक द फिल्म फुटेज टू द मीनिंगफुल एविडेंसेस। वही चीज बताया मैंने आपको। सिंस योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू यूज टू फुटेज एज द टेस्टिमोनीज ऑब्लिक एविडेंसेस टू सपोर्ट और टू बी क्रिटिकल एनी सोशल मूवमेंट्स, स्ट्रगल ऑफ एनी ग्रुप और हिस्टोरिकल इवेंट, देन यू हैव टू यूज द लेस स्कोप टू ग्लैमराइज एनी इंटरव्यू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप किसी भी फिल्म को बना रहे हो, इंटरव्यू फिल्म को, तो उसमें कोशिश करना है कि लोगों को कम से कम एडिट किया हुआ मटेरियल चाहिए। अगर आप एडिट कर भी रहे हो तो लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिट किया गया है, क्योंकि लोगों को जो है कोई भी चीज़ ओरिजिनली पसंद होती है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यूअर ने बताया है, लोग उसे देखना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, और उस टाइम पे उन्हें पता चले कि ये एडिट किया गया है तो फिर लोग उसे देखना कम पसंद करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एडिटिंग की है और इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक बार आप इसे करके देखेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिल्मिंग इंटरेक्शन। अभी इंटरेक्शन क्या होता है दोस्तों, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। और इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। आप कहीं भी काम करने जाते हो, आप देखते हो कि एक से ज़्यादा आपको जो है लोग मिल रहे हैं, तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्शन करते हो, तो इसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का कैसे हम फिल्म में यूज़ करते हैं इस चीज़ को हम देखेंगे इसमें, ठीक है।
इसमें आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है इंटरेक्शन वर्सेस डिस्कशन में। इंटरेक्शन क्या दोस्तों, मैंने अभी बताया, बातचीत करना, किसी भी चीज़ को लेके बातचीत कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकता है, आप ऐसे रैंडमली किसी से बात कर रहे हो, हाय हेलो कैसे हो, तो वो भी इंटरेक्शन में आता है। पर जब हम डिस्कशन की बात करते हैं तो ये एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा लोगों पे ये हो सकता है। और डिस्कशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी बातचीत हो रही है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, और उस पर वो अपने अपने व्यूज़ देंगे कि कैसे कैसे चीज़ें उन्हें सही लगती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उन्हें ख़राब लगती है। और हम इन सब का जब एक समरी निकालते हैं तो हमें दोनों साइड के व्यूज़ हमें पता चलते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन में ये होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल इंट्रैक्शन एक बार देख लेते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से पूछते हो कि आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, तो फिर वो अपने व्यू पॉइंट बताएगा, है कि नहीं। और जब आप उस पर फिल्म बनाओगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो फिल्म किसी एक चीज़ पे बायस्ड है कि नहीं। सिमिलरली अगर आप तरह तरह की कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करते हो और उन सब के टेस्टिमनी के हिसाब से अगर एक मूवी बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस के बारे में अगर आप देख के बताते हो, तो फिर वो आपकी फिल्म बहुत ही कम बायस्ड होगी। ठीक है, इसलिए मीनिंगफुल इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की कम्युनिटीज़, तरह तरह के लोगों के बारे में जानना, उनसे इंटरव्यू लेना, तब जो है आप एक मीनिंगफुल इंट्रैक्शन जो है इसमें ला रहे हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। उसके बाद स्ट्रैटेजीज ऑफ फिल्मिंग इंट्रैक्शन, ये क्या बोल रहा है। In order to have a meaningful interaction, we need to identify the places and the space where meaningful interaction can take place. Research study claim that a meaningful interaction can actually take place in an unexceptional and a mundane environment. Places of interaction don't need to be special, but they do not need to be shared. But it is believed that some public spaces, like educational settings like school linking schemes, can be considered as effective for meaningful interaction. तो इनका मानना है किसी भी एक फिल्मिंग इंटरेक्शन की जो स्ट्रैटेजीज है उसमें प्लेस या लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड जो जगह है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से उसे फिक्स करके रखें, वो कोई भी जगह हो सकती है। खास करके कोई भी एक स्कूल लिंकिंग जो स्कीम्स वगैरह होती हैं, एजुकेशनल सेटिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिन्हें आप फिल्मी इंटरेक्शन के लिए जो है यूज़ कर सकते हो। ऐसा इनका मानना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट पे। तो आप एक लर्नर है और एक अगर ग्राउंड जीरो लेवल से अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में समझना चाहते हो, तो फिर आपको एक प्रोडक्शन टीम के साथ काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज पे, छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स पे आपको काम करने पड़ेंगे, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 20 से 25 मिनट हो, और इससे आप कुछ सीख लो। तो फिर जब इसको आप छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स अगर आप बनाते हो, तो फिर इसमें आपके जनरली 2-3 आपके ग्रुप्स बनेंगे। एक प्रोडक्शन ग्रुप होगा, स्क्रीन राइटिंग का ग्रुप हो सकता है, फिल्म मेकिंग, पोस्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, यानी आपको टोटल 4-5 ग्रुप्स जो है आपको फॉर्म करने पड़ेंगे स्मॉल स्मॉल लेवल पे। और इनके काम भी अलग अलग होंगे दोस्तों। जैसे प्रोडक्शन का काम क्या रहेगा, द प्रोडक्शन टीम ऑफ ग्रुप्स होल्ड द चार्ज ऑफ द लीगल, फाइनेंसिंग, कास्टिंग, लोकेशन हंटिंग। ये 3 काम प्रोडक्शन टीम का होगा, जिसमें आपको जो है पैसे कहाँ से आएंगे, यानी फाइनेंस की टेंशन होनी चाहिए, फाइनेंस कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए, कास्टिंग कैसी होगी और लोकेशन कहाँ पे इससे शूट किया जाएगा, ये आपका काम हो गया। स्क्रीन राइटिंग टीम का अभी का क्या काम होगा, स्क्रीन प्ले का काम इनका होगा। अगर फिक्शन मामला है, फिक्शन यानी कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो किसी एक पर्टिकुलर रियल चीज़ पे बेस्ड ना हो, ठीक है। और स्टोरी बोर्ड्स होंगे, अगर स्टोरी बोर्ड का केस है तो इस केस में आपको फिक्शन ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्री का काम जो है आपको स्क्रीन प्ले वाली टीम संभालेगी, ठीक है। और लास्ट में एक स्क्रिप्ट बनेगी कि कौन कैसे किस टाइम पे आएगा और कैसे कैसे अपना रोल इसमें इनपुट देगा, ठीक है। उसके बाद दिस टीम टेक्स केयर ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग एक्सेट्रा, यानी ये 3 चीज़ें भी स्क्रीन राइटिंग का काम है, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग होगी, फोटोग्राफी आएगी, ड्राइंग आएगी, ये तीनों आ जाएंगे। एट द सेम टाइम शूटिंग, लाइटिंग, डायरेक्टिंग, साउंड्स एक्सेट्रा इज टेकन केयर बाय द फिल्म मेकिंग टीम। यानी फिल्म मेकिंग का और भी क्या क्या काम है, शूटिंग कैसी होगी, शूटिंग करना, लाइटिंग का काम, डायरेक्शन देना उन जो एक्टर्स उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, साउंड, इन सब चीज़ों को देखने का काम भी फिल्म मेकिंग टीम का ही होगा। दिस ग्रुप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग इक्विपमेंट इन्वॉल्विंग सिनेमाटोग्राफी, कंस्ट्रक्टिंग सेट्स, अरेंजिंग कस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स एक्सेट्रा। तो फिल्म मेकिंग की जो टीम है जनरली इनका इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एक प्ले को लाइव करने के लिए, ठीक है।
इसमें क्या है, वो कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं देख लीजिए, है कि नहीं। सबसे पहले तो इक्विपमेंट्स अरेंज करना है जो सिनेमाटोग्राफी में यूज़ होगा, सेट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे, कौन कौन से सेट्स में प्ले को बांटा जाएगा, इनके कॉस्ट्यूम्स अरेंज करना है। इन सब चीज़ों को जो है फिल्म मेकर देखता है। उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन टीम का काम क्या है, अभी इतने सारे बैकग्राउंड नॉइजेस वगैरह आते हैं, उन सब बैकग्राउंड नॉइजेस को हटाने का काम, साउंड इफेक्ट्स डालना, एनिमेशन डालना, इमोशंस के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डालना, ग्राफिक्स डालना, तो इन सारी चीज़ों को जो है एडिटिंग में ही यूज़ किया जाता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन का टीम का काम है जनरली एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर करेंगे, और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये वीडियोस, ऑडियोज, साउंड इफेक्ट्स वगैरह इसमें डालेंगे और एक फिल्म को फाइनलाइज करेंगे। फाइनली द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एक्टिंग पर्टेनिंग टू द मार्केटिंग विच इज़ परफॉर्म बाय द मार्केटिंग टीम। अभी आपने एक मूवी शूट भी कर लिया है, उसे एडिट भी कर लिया है, एक फाइनल फिल्म भी बना दी है, अभी उसको जो है लोगों तक लेके आने का काम मार्केटिंग वालों का होगा, है कि नहीं। तो मार्केटिंग वाले क्या करेंगे, या तो उससे उसके ट्रेलर्स यूट्यूब में, वेबसाइट्स वगैरह में डालेंगे, लोगों को पसंद आएगा, है कि नहीं, और उससे धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मोनेटाइजेशन हो रहा है, और फिर इस तरह से वो भी पैसा कमा सकते हैं, डायरेक्टली भी कमा सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कमा सकते हैं, है कि नहीं। तो एक फिल्म में बहुत काम होता है, फिल्म की शूटिंग से लेके उसकी मार्केटिंग तक, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सारे स्टेप्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, सभी अपना अपना काम करेंगे, और लास्ट में फिल्म जो है लाइव आती है। अब ये इसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, आपको उम्मीद है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। किसी तरह की डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम का मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। कोई दिक्कत आ रही है आप डायरेक्ट इसमें हमसे चैट कर सकते हैं, आपके ग्रुप में भी चैट कर सकते हैं, लर्निंग मीडिया ग्रुप है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।